और रजत जी, तमाम कट्टरपंथी ताकतें इस शो को देखेंगी और मैं समझता हूं कि उनके दिल पर भी ये तालियां असर करेंगी कि जहां 90% हिंदू हैं, वहां नबी की शान में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अगर 2 पंक्तियां गाई तो उसको दाद मिली है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो शुरू में हिंदू पंडित आचार्य प्रमोद जी की ये वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाऊंगा, जिसमें आचार्य प्रमोद जी ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऐसी बात बोली है जो कि आपकी अदालत में जितने भी लोग वहां पर सुनने के लिए आए थे तो उन्होंने इनकी ये बात सुनकर थालियां बजाई है। और आगे इस वीडियो में क्या कुछ हुआ है पूरी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और बदबख्त ने यति नरसिंहानंद ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो उसको लेकर उन्होंने बहुत ही इन्हें ज़बरदस्त जवाब दिया है, जो कि हर हिंदू मुसलमान भाई को हिंदू पंडित की ये बात सुनना चाहिए और आगे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को इनकी ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। पैगंबर साहब हमारे हैं, हम उनके हैं, ये डबल रोल कैसे चलेगा? देखिए रजत जी, एक बात बताऊं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपकी उस विद्वता को प्रणाम करता हूं, निसंदेह प्रणाम करता हूं। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, अवतार किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो देश की सरहद में भी उसे बांधा नहीं जा सकता है। कोई भी सूफी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर, रसूल, जीसस जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए, और ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं। सच के साथ। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता आएगी और जाएगी, पार्टियां आएंगी, जाएंगी, बिगड़ेंगी, मिटेंगी, लेकिन सनातन खड़ा रहना चाहिए, ये राष्ट्र खड़ा रहना चाहिए। जनता उनसे सवाल ले सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे, तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। और सुने, आपकी अदालत जब देखेंगे ओवैसी तो उन्हें भी सुनना पड़ेगा। ये कानों में रुई नहीं लगाएंगे, वो भी सुनना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म गुरु, एक हिंदू धर्माचार्य शिकल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहता है। और ये मैसेज जाना चाहिए उन तमाम कट्टरपंथियों के मुंह पे तमाचा लगेगा कि जो हमारे भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। तमाचा लगेगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है। ये उनको मैसेज है।
सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। और रजत जी, यहां जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूं सभी भारतीय हैं, लेकिन 90% से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और रजत जी, तमाम कट्टरपंथी ताकतें इस शो को देखेंगी और मैं समझता हूं कि उनके दिल पर भी ये तालियां असर करेंगी कि जहां 90% हिंदू हैं वहां नबी की शान में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अगर 2 पंक्तियां गाई तो उसको दाद मिली है। और रजत जी, यही सनातन है और यही भारत है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने आचार्य प्रमोद जी, जो कि एक बहुत बड़े हिंदू पंडित है, आप लोगों ने सुना है कि किस तरह से उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कितनी प्यारी और अच्छी बातें की है। ऐसे होते हैं हिंदू पंडित, ऐसे होते हैं धर्मगुरु। ये नहीं होते हैं जो लगातार इस्लाम को ही टारगेट करते हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, हर आए दिन कभी इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो कभी कुरान पाक के शान में लगातार गुस्ताखी करते हैं। तो ऐसे पंडितों को, जो पंडित आचार्य प्रमोद ने बयान दिया है नबी को लेकर, तो उनको ये पंडित की बात सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, उनका क्या रुतबा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद पंडित जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।